Hi, it's me Akanksha Puri and you're watching me on Filmy Mantra. फाइनली केसारी जी और मैं काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग जानते हैं, हमारी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। मेरी पहली मूवी केसारी जी के साथ जो मैं शूट करके आई हूँ कि मैं केसारी जी से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी और उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था, आकांक्षा अगर पवन जी के साथ आए तो प्रोजेक्ट करना, मेरे साथ आए तो करना या दिनेश जी के साथ आए तो करना, इन तीन के अलावा कोई आए तो मत कर। तो पावर स्टार पवन जी हैं, ये ट्रेंडिंग स्टार है। सरप्राइज होंगे कि दोनों एक दूसरे की तारीफ बहुत करते हैं। जब मैंने पवन जी के साथ काम किया था तो केसारी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, जब मैंने केसारी जी के साथ काम किया तो वो पवन जी के साथ बहुत काम कर रहे थे। खेसारी जी के साथ वो एक जिम वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपकी हंसी बता रही है कि आपको पता है वो सारी चीजें। डेफिनेटली आई एम ग्लैड कि आपने पूछा, क्योंकि केसारी जी साइड में खिसक गए इस चीज से। हमने लटक जयबा गाना किया था और उन्हीं के जो मैनेजर हैं जो उनके साथ रहते हैं संजय जी, उन्होंने ही शूट किया है ये। तो बाद में साइड में जब हुआ तो ये दोनों खिसक गए। तो गाइज प्लीज उन्हें भी जाके पकड़िए जो आप लोग मुझे बोल रहे हैं। तो गाइज अभी तो एक ही वायरल हुई है, अभी आगे और भी बहुत कुछ वायरल होगा और हम लोग रुकने वालों में से नहीं। लोगों का तो काम है कहना, एट दी एंड वो 2 शो जीते हैं, एक नहीं। खतरों के खिलाड़ी भी जीत के आए हैं, उसके बाद बिग बॉस की भी ट्रॉफी लेकर आए हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है यार। नहीं, डेफिनेटली मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं देखा वो कि उन्होंने क्या बोला, बट वो एल्विश यादव है, उनको वो जब कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं। हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। मैं हूँ शिवम। दोस्तों, आज मेरे साथ में ना वन ऑफ द फिटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, आकांक्षा पुरी। माय गॉड, इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, अब तो आई एम श्योर इंटरव्यू भी हिट है। बहुत ज्यादा हिट होने वाला है ये इंटरव्यू, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जिस फ्रेम में हो वो हिट होना ही है ना। थैंक यू। आई थिंक यार ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। इस साल टचवुड सीरीज जिसके लिए आज हम मिले हैं, डॉन्स एंड डार्लिंग, ट्रेंड हो रहा है नंबर 1 पे ऐप पे, और जिस दिन से रिलीज हुआ है उस दिन से ही हाईएस्ट नंबर्स हिट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्रृंगारिका रिलीज हुआ है, वो इतने हाईएस्ट एंगेजमेंट मिल रही है। तो आई थिंक साल बहुत ही अच्छी शुरुआत है इस साल की, एंड आगे बहुत सारी रिलीजेस है मेरी इस साल। तो आप बहुत सारा आकांक्षा पूरी देखने वाले हैं इसमें। ओके। मैं शोज पर आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपका फिटनेस मंत्रा क्या है। फिल्मी मंत्रा पर आप बताइए फिटनेस मंत्रा। मेरा फिटनेस मंत्रा है कंसिस्टेंसी इज द की। आपको रोज उठ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज चूज कर लीजिए जो आप रोज कर सके, क्योंकि बॉडी किसी की एक दिन में नहीं बनती। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं दिख कैसा रहा हूँ, उस इंटेंशन से जिम जाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अपनी हेल्थ के लिए करना है, ये आपकी हेल्थ है। लुक्स या क्या आप कैसे दिखेंगे वो तो चलिए बात की बात है। आप रोज जिम जा रहे हैं तो आप अपनी फिटनेस को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सोच के आप जाएंगे तो आप डेफिनेटली जाएंगे। ओके। मैंने ज्यादातर ना बॉयज को देखा है सिक्स पैक एब्स बनाते हुए कि यार मुझे ना सिक्स पैक एब्स बनाने हैं, ऐसे शर्ट पहननी है ताकि सिक्स पैक एब्स मेरे पूरे दिखे। वो ट्रांसपेरेंट वाली शर्ट्स आती है ना, सिक्स पैक एब्स दिखे। लेकिन बहुत कम ऐसी लड़कियों को देखा है जिसके सिक्स पैक एब्स प्रॉपर हो। वो आपके भी हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर देखे हैं, काफी सारी आपके फोटोज देखे हैं। बहुत सालों की मेहनत है कि अब दिख रहे हैं फाइनली। कितने साल हो गए? मुझे लगता है फिटनेस में मैं प्रॉपर इस ट्रेनिंग में 8-10 साल से कर रही हूँ अपनी ये प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग। मेरे एक ही ट्रेनर हैं जो 8 साल से मुझे ट्रेन कर रहे हैं। और बहुत से ऐसा टाइम था कि मैं गिव अप करने लगती थी कि कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। रोज मैं मेरा एक फंडा है कि मैं हर उसमें अपने ऐप को होल्ड करती हूँ, 300 से 400 एब्स करती हूँ, डाइट पे ध्यान देती हूँ, कार्ब्स बहुत कम खाती हूँ, जबकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो भी कैसे भी बॉडी में प्रोटीन जैसे देना है कैलकुलेट करती हूँ। तो ये कंसिस्टेंसी, ऐसा बहुत टाइम आया था जब मुझे लगता था कि यार कुछ नहीं दिख रहा, मैं तो इतनी बड़ी दिख रही हूँ, स्क्रीन पे ह्यूज दिख रही हूँ, बट मैं करती चली गई। ना मेरे ट्रेनर ने ना मैंने, हमने गिव अप नहीं किया। एंड आई थिंक तभी वही टाइम से आपकी बॉडी में चेंजेस आने दिखने लगते हैं। और फिर जब लोग आपसे इंस्पायर होते हैं तब आप खुद भी इंस्पायर हो जाते हो कि हाँ अब तो मुझे और बेटर करना है, और बेटर करना है। आपको प्यार भी बहुत मिल रहा है। ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि प्यार की बात करें, जी। अवध नगरी में प्यार मिल रहा है। मतलब यूपी बिहार के जो लोग होते हैं वो प्यार कर रहे हैं। मतलब किसी एक बड़े एक्टर ने कहा था, अगर यूपी बिहार में अच्छे वोट्स मिल जाए तो केंद्र में सरकार बन जाती है ना। तो ये वहां से प्यार मिल रहा है। खुद को ब्लेस फील करते हो आप? मैं सच में खुद को ब्लेस फील करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मास है, जो मेन ऑडियंस है वो वहीं है। और अगर आपको वहाँ का प्यार मिल गया तो आप घर घर में पहुँच गए। और अभी तो मेरी मूवी रिलीज नहीं हुई है, अभी तो हमने सिर्फ शूट किया है। मैंने 25-30 दिन शूट करके आई हूँ मैं अपनी मूवी का। मेरी पहली मूवी खेसारी जी के साथ जो मैं शूट करके आई हूँ, और बस 2 ही गाने रिलीज हुए हैं।
तो इतना प्यार मिल रहा है। और मुझे इनफैक्ट खेसारी जी भी बोल रहे थे कि आकांक्षा भी तो आपका कुछ रिलीज नहीं हुआ है, अभी तो आप रुको, रिलीज होने दो, क्योंकि मेरे 10 गाने रिलीज पे हैं, मूवी रिलीज है। एंड आई जस्ट होप यार ये प्यार और बढ़ता चले जाए। एक्सपेक्ट किया था कि इतना ज्यादा प्यार मिलेगा एक कोलैबोरेशन की वजह से? नहीं किया था। और इनफैक्ट मुझे रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी वक्त से भोजपुरी से बहुत सारे ऑफर्स हो रहे थे, आ रहे थे, बट मैं कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट पिक नहीं कर रही थी, या तो प्रोजेक्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था, या मुझे जिनके साथ था वो समझ नहीं आ रहे थे। फाइनली खेसारी जी और मैं काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग जानते हैं, हमारी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। जब उनके साथ प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, और स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग थी, एक लॉयर का कैरेक्टर है, तो एक ऐसी हीरोइन नहीं है जो आई डांस की और चले गई। तो भोजपुरी में मैं चाहती थी अगर मैं डेब्यू करूँ तो एक सही प्रोजेक्ट के साथ करूं। तो प्रोजेक्ट सही मिला और सही डिसीजन था। अब लग रहा है कि पहले भी ये डिसीजन ले सकती थी, बट हर चीज का एक सही वक्त होता है, और मुझे लगता है ये मेरा वक्त है। ओके, भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी टफ है। लोग बोलते हैं बहुत आसान होती है, हिंदी की तरह होती है, लेकिन वो बहुत टफ है, उसमें बहुत घुमाव फिराव है। मैं खुद यूपी से हूँ, इसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो ये सीखने में टाइम लगा, आप बोल सकते हो भोजपुरी? अभी लकी हूँ कि फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि मेरे डायलॉग्स हिंदी में थे। तो मैंने सिर्फ छोटे छोटे कहीं कहीं जो घर के सीन्स है उसमें एक दो, और वहाँ मेरे खेसारी जी ने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे याद करा दिए, डायलॉग्स मैंने बोल दिए। बट मेरा भोजपुरी में ज़्यादा मैंने बोला ही नहीं है, हिंदी में डायलॉग्स हैं। बट आई एम श्योर सीखनी पड़ेगी अगर वहाँ काम करना है, क्योंकि हर बार आप लकी नहीं होंगे कि डायलॉग्स हिंदी में मिले, और हर बार खेसारी जी भी नहीं मिलेंगे सिखाने को। तो इस बार तो निकल गई सेफ। तो अभी आगे थोड़ी मेहनत और कुछ बोल सकते हो आप भोजपुरी में हमारे दर्शकों को? प्लीज आप थोड़ा सा नहीं प्लीज गाइस, ट्रोल मत करिए। मूवी में भी नहीं बोला तो यहाँ क्या बोलूंगी। और देखिए फैंस बने हुए ना, बने रहने दीजिए, क्यों चाह रहे हैं कि हेट करे वो मुझे। आपने कहा बहुत सारे और एक्टरों के साथ आपको ऑफर हुई थी चीजें, कौन थे वो एक्टर्स? जी कुछ थे जो उस लेवल के नहीं थे। इनफैक्ट लोग सरप्राइज होंगे सुन के, क्योंकि लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं खेसारी जी से बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, और उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था आकांक्षा अगर पवन जी के साथ आए तो प्रोजेक्ट करना, मेरे साथ आए तो करना, या दिनेश जी के साथ आए तो करना, इन तीन के अलावा कोई आए तो मत कर। तो बस इन्हीं तीन, और लकीली मैंने पवन जी के साथ ही अपना डेब्यू किया, जबकि मैं खेसारी जी को भी जानती हूँ, उनके साथ मैंने उसके बाद काम किया। पहला सॉन्ग मेरा उनके साथ रिलीज हुआ पवन जी के साथ, फिर उसके बाद मेरे 2 सॉन्ग्स रिलीज हुए खेसारी जी के साथ, तब मूवी होगी। तो उनसे मैं हमेशा एक सजेशन ले लेती हूँ जब मुझे कुछ पूछना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो किंग है, वहाँ के सुपरस्टार हैं। तो और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम पावर स्टार पवन जी हैं, ये ट्रेंडिंग स्टार हैं। तो ये इन्होंने ही मुझे बोला कि आकांक्षा अभी अगर मेरे साथ काम किया तो नेक्स्ट पवन जी के साथ ही होना चाहिए, दिनेश जी के साथ होना चाहिए, या फिर मेरे ही साथ होना चाहिए। और अभी तुम टॉप में हो तो टॉप में ही रहना। और लकीली वही ऑफर्स आ भी रहे हैं, और आई होप नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी कुछ यही सोच समझ के साइन करूँ। लेकिन उन दोनों में ना ऐसे कटाक्ष की भी खबरें आते रहती कि इन दोनों में झगड़ा हो गए, इसने इसको ये बोल दिया, इसने इसको ये बोल दिया। ये बहुत सारी, एक चीज आप नहीं बता सकते कि इसने इसको ये बोला। आप सरप्राइज होंगे कि दोनों एक दूसरे की तारीफ बहुत करते हैं। जब मैंने पवन जी के साथ काम किया था तो केसारी जी की बहुत तारीफ कर रहे थे, जब मैंने केसारी जी के साथ काम किया तो वो पवन जी के साथ बहुत काम कर रहे थे। मतलब जी ये मुझे, हाँ जब साथ में नहीं थे तो इनफैक्ट उन्होंने भी मुझे बोला था कि आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो आप केसारी जी के साथ करना, उन्होंने बोला था कि आप पवन जी के साथ करना। तो मुझे नहीं पता क्या झगड़ा है, इन दोनों ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं दोनों से, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने इन दोनों के साथ काम किया, और मैं हमेशा ऐसे ही अच्छा काम करना चाहती हूँ। आप एक और चीज मुझे पूछनी थी, खेसारी जी के साथ वो एक जिम वाला वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपकी हंसी बता रही है कि आपको पता है वो सारी चीजें, लेकिन उस पर ना ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए तो बुरा लगता है ट्रोलिंग? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है हेट मी और लव मी, यू कांट इग्नोर मी। और आप मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप जाके मेरी रील के व्यूज बढ़ा रहे हैं। हमने 100 मिलियन इतनी जल्दी क्रॉस किया था, रोनाल्डो के बाद हम दोनों पहले थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो आई थिंक आप प्यार तो कर रहे हैं, आप आके हमारी रील को देख रहे हैं, कॉपी हो रही है वो रील, उस पे सेम कपड़े पहन के लोग गाना शूट कर रहे हैं, वीडियो शूट हो रहा है, म्यूजिक एल्बम बन रही है। तो इसका मतलब पसंद तो आ रही है आपको। आइडिया किसका था वो? द आइडिया एक्चुअली ये मैं डेफिनेटली आई एम ग्लैड कि आपने पूछा, क्योंकि केसारी जी साइड में खिसक गए इस चीज से। और तो प्लीज ये आइडिया हम दोनों का था। मेरे पास हमने लटक जयबा गाना किया था, जो लटक जिसमें वर्ड था। तो उसी दिन हम लोग लकीली ये पुलअप्स कर रहे थे, और मेरे पास था कि ये बहुत फटाफट बन जाएगी। हमें प्रेशर था म्यूजिक वालों से कि आपको आज एक रील पोस्ट करनी है फटाफट। और मैंने 3 ऑप्शन दिखाए थे, मैंने चूज किए थे जिम वाले, क्योंकि हम जिम में फटाफट रील, मैंने केसारी जी को भी दिखाए और उन्हीं
उनके जो मैनेजर हैं जो उनके साथ रहते हैं संजय जी, उन्होंने ही शूट किया ये। तो बाद में साइड में जब हुआ तो ये दोनों खिसक गए। तो गाइस प्लीज उन्हें भी जाके पकड़िए जो आप लोग मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि चूज तो उन्होंने किया था। मैंने उन्हें 3 वीडियो दिखाई, उन्होंने उनसे अभी तक किसी ने पूछा नहीं है ये, क्योंकि ये viral हो क्वेश्चन जाता नहीं है। पूछा कि आइडिया किसका था। तो आइडिया डेफिनेटली दोनों का था। 3 मैंने उनको दिखाई थी जिम की वीडियोस। उन्होंने भी बोला कि एक तो हम शूट के लिए लेट हो रहे थे, ये हम कर ही रहे थे ना, ये फटाफट बन जाएगी 10 सेकंड में। हमने 10 सेकंड में बनाई वो रील, और संजय ने 10 सेकंड में शूट, हाँ मतलब one बहुत take में। बहुत एक ही टेक में हमने बनाई फटफट उसको एकदम। हम दोनों ने किया वो आइडिया, हमने कॉपी किया था। एक हॉलीवुड स्टार्स थे जो उसको कर रहे थे, मैंने उन्हें 3 रेफरेंस दिखाई थी। उन्होंने बोला ये फटाफट बन जाएगी, ये वाली सही है, दूसरी वाले में टाइम लगेगा, वो अपन कभी बाद में बनाएंगे। तो गाइज अभी तो एक ही वायरल हुई है, अभी आगे और भी बहुत कुछ वायरल होगा, और हम लोग रुकने वालों में से नहीं है। अभी कौन कितने सॉन्ग आने वाले? 10 सॉन्ग है तो ना? आप सोचिए 10 सॉन्ग तो मतलब 10 कंट्रोवर्शियल रील्स हो सकते ये पहले से ही आप लोगों को बता दें ये कंट्रोवर्सी आने वाली यार। है। पता नहीं, देखिए तो फनी बात है, बट पता नहीं, लोग जोक्स अपार्ट की लोग कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। आप हमें वक्त दे रहे हैं, आप हमें प्यार कर रहे हैं, हम ट्रेंड कर रहे हैं, और हमारे लिए काफी है। और क्या चाहिए? लोग पैसे दे दे के अपने आप को ट्रेंड करवा रहे हैं, व्यूज बढ़वा रहे हैं। हम लोग फ्री में अगर बिक रहे हैं तो चलने दो। आकांक्षा सामने हो और बिग बॉस की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, और आप भी माइंड नहीं करेंगी, है ना? बिग बॉस इस बार का देखा आपने? बिग बॉस 18 इस बार यही मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं काम में बहुत बिजी थी इस बार, और फिर छूट गया मेरा, तो मैंने नहीं देखा। आप लोगों ने जितना दिखाया उतना ही, और मुझे लगता है इस बार सोशल मीडिया पे भी कम वीडियोस थी जो मुझे दिखाई दे रही थी। बट मैंने एंड में देखा, अभी जब करणवीर ट्रॉफी लेकर आए तो लोगों ने बोला कि उन्हें नहीं जीतना चाहिए था, उनका ये हुआ वो हुआ। पर देखिए तो जब सना जीती थी तब भी ऐसा ही सुना था मैंने, उसके पहले भी तब भी यही सुना था। तो ये तो चलता रहेगा जब तक वो शो चलेगा। अगर आप ट्रॉफी लेकर बाहर आए हैं, अगर इतना बड़ा शो जीता है तो बहुत बड़ी बात है। एट द एंड हु इज द विनर वही मैटर करता है, और मुझे लगता है इससे ज्यादा किसी चीज पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस घर में टिकना और वो ट्रॉफी इतनी आसान तो नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि वोट्स के भी मैनिपुलेशन हुए थे, वोट्स भी, ये बहुत सारे चीजें, मतलब करण को उतने वोट्स नहीं मिले थे जितना रजत को मिले थे या विवियन को मिले थे। इसमें भी कुछ तो प्रॉब्लम हुई, कलर्स ने कुछ तो किया, ये बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं। देखिए लोगों का तो काम है कहना। एट दी एंड वो 2 शो जीते हैं, एक नहीं, खतरों के खिलाड़ी भी जीत के आए हैं, उसके बाद बिग बॉस की भी ट्रॉफी लेकर आए हैं। तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है यार। अगर आप 2 शो जीत के आए हैं तो आप डिजर्व करते हैं, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द शो। आपको लगता है कि वाकई में विवियन डिसेना भी जीत सकते हैं? क्योंकि वो भी उतने ही हकदार थे जितने करणवीर थे। सी डेफिनेटली थे, इसीलिए तो वहां पे खड़े थे स्टेज पे सलमान खान सर के साथ, दोनों हाथ पकड़ के, क्योंकि दोनों डिजर्व करते थे। अब देखिए एक जीतता है एक हारता है, ये तो चलता रहता है हार जीत के ऊपर। उन्होंने इतने लोगों का दिल जीता, इतने लोग उनसे प्यार करते हैं, उनका सेलिब्रेशन हुआ बाहर आके, मैंने देखा। तो आई थिंक ऑलरेडी ही इज अ विनर। अगर एक ने ट्रॉफी जीती, एक ने दिल जीता, और दोनों ने बहुत सारा प्यार जीता, तो आई थिंक ये चलता रहेगा। इट्स एट द एंड इट्स अ गेम शो। तो आप में स्पोर्ट्समैनशिप तो होनी ही चाहिए। अगर आप इस बात को लेके बैठे रहें तो फिर आपको रियलिटी शोज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज, अभी कुछ दिन पहले बिग बॉस में फिनाले के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एल्विश को बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो एल्विश ने गुस्से में आकर मीडिया को पेड बोल दिया कि आप लोग क्या हैं, मुझे मत सिखाइए, मुझे क्या कहते हैं, मीडिया की जरूरत नहीं है। आप लोग पेड पीआर हो, पेड आए हो, करणवीर को सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो आप लोग। आपको लगता है, आप भी इतने टाइम से इंडस्ट्री में हैं, आपको लगता है मीडिया ऐसी है? नहीं, डेफिनेटली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नहीं देखा वो कि उन्होंने क्या बोला। बट वो एल्विश यादव है, उनको वो जब कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं। बट मुझे नहीं लगता यार, पहली बात तो ना ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ है, ना मीडिया इतनी बेवकूफ़ है कि पेड करके हम किसी को, और ना वहाँ जो अंदर बैठे हैं उनके पास इतने पैसे हैं कि पूरा मीडिया खरीद लें। तो ये सब मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि क्या पेड मीडिया, आप पेड मीडिया से पोस्ट करा सकते हैं सोशल मीडिया पे। आप वो करा सकते हैं कि आपने आज इस वाले प्लेटफॉर्म में एक अपनी पोस्ट करा दी, उस पोस्ट का। बट आप रोज इतना पूरा मीडिया खरीद लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस खरीद लें, मीडिया, इतना तो मुझे नहीं लगता। मुझे भी लगता उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो उस वे में उस चीज़ को मीन कर रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो। ओके, उनके एक स्टेटमेंट से बहुत सारी चीज़ें जर्नलिस्ट पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, इसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ढूंढो, उनके चैनल पर जाकर कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी गालियां भी दे रहे हैं।
आपको नहीं लगता इन्फ्लुएंसर्स को लाना या सोशल मीडिया पर जो बहुत ज़्यादा फेमस है थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक होते चले जा रहा है, क्योंकि जर्नलिस्ट भी सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे कलीग्स भी गए थे वहाँ पर, उन लोग बोल रहे हैं अरे यार ऐसे बोल रहे हैं, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए ये तो पार्ट है एक रियलिटी शो, वो शो ही काफ़ी कंट्रोवर्शियल है एंड उस शो में सब टाइप की वैरायटी होती है, तो मुझे नहीं लगता गलत है यूट्यूबर्स को लाना, इन्फ्लुएंसर्स को लाना, क्योंकि आज डिमांड है, वो शो ऑडियंस को वही दे रहा है जो ऑडियंस डिमांड कर रही है। अगर वो लोग वहाँ टिक रहे हैं और वो शो जीत रहे हैं क्योंकि ऑडियंस वो चाहती है, तो और आज की ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, आप कुछ भी नहीं बेच सकते उनको, आप उन्हें वही बेच सकते हैं जो उन्हें चाहिए। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। और अगर कोई डर रहा है या कोई कुछ है तो देखिए वो तो पार्ट है हमारे प्रोफेशन का। जब हम इस प्रोफेशन में आए या जब आप जर्नलिस्ट बने तो आपको पता था कि आपको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। हमें पता था हमें ट्रोलिंग होगी, हर कोई हेट भी करेगा, प्यार भी करेगा, सो जस्ट चूज दैट, बट काम करते चलिए, वही है फंडा बस। ओके आपको कोई रियलिटी शो में देख पाएंगे आगे? देखिए 2 रियलिटी शोज ही किए मैंने, एक शो जीता, एक शो में मैं गई। एक रियलिटी शो अभी मैंने MTV का होस्ट किया है एज अ होस्ट, तो डेटिंग शो है वो जो मैंने होस्ट किया है, डेट टू रिमेंबर, उसमें आप मुझे एज अ होस्ट देखेंगे। बाकी आगे OTT मेरे रिलीजेस बहुत है इस साल और मूवी भी रिलीज हो रही है। आई डोंट थिंक अगर कोई अच्छा रियलिटी शो होगा तो मैं मना करूंगी। अगर उस टाइम मेरी डेट्स ऑन वो शो सच में उस इतना अच्छा है तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँ। टचवुड आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और भगवान करे गॉड्स ग्रेस बस ऐसे ही चलता रहे ये साल, 365 डेज में बिजी रहना। ये हाँ बहुत लोग बोलते हैं अरे यार बहुत काम है यार, बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास काम नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आप लकी हैं। मेरे ही कुछ दोस्त हैं जो काफ़ी वक्त से घर पर बैठे हैं और अच्छे काम का इंतज़ार कर रहे हैं और उस चक्कर में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उन्हें करना भी नहीं था, बट घर चलाने के लिए, कुछ खर्चों के लिए उन्हें वो काम करने पड़ रहे हैं। और मुझे लगता है हमें ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, यू नो वी शुड थैंक गॉड कि हम लोगों के पास अच्छा काम है, हम रोज़ काम पे जा रहे हैं, रोज़ काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही काम करते चलिए, क्योंकि काम से ही काम मिलता है। हम लोग कोई गॉड फादर्स लेके नहीं बैठे, नेपो किड्स नहीं है, हमें तो काम से ही मिलने वाला है। तो अच्छा काम करो तो दूसरा काम मिलेगा। थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर टॉकिंग टू अस। आई थिंक बहुत सारे लोग लाइन में लगे होंगे और उन्हें भी टाइम चाहिए आपको इंटरव्यू करने का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई थिंक 1 या 1.5 साल बाद हम मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमेशा फिल्मी मंत्रा से बात करके, एंड थैंक यू सो मच। इतने ऑनेस्ट होते हैं आपके क्वेश्चंस एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू। थैंक यू सो मच आकांक्षा, थैंक यू।